सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, सभी स्वास्थ्य उपचार में अपना सहयोग देने वाले हमारे विद्यार्थीगण, मैं सबसे पहले तो आज जन औषधि दिवस की और होली की दोनों की आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना अत्यधिक आवश्यक है और इस अनमोल शरीर की रक्षा करना और उसे निरोगी बनाए रखना, यह भी हम सब का कर्तव्य होना चाहिए। और जहाँ एक तरफ हम स्वयं को स्वस्थ रखें, वहीं दूसरी तरफ हमारे स्वास्थ्य विभाग का भी यह हेतु ही होना चाहिए कि अपने साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उनको भी हम स्वस्थ रखें। क्योंकि एक मनुष्य का शरीर ही है जो ऐसी मशीन है, जिस मशीन में ऐसे यंत्र लगे हैं कि जिन यंत्रों का निर्माण हमारा जो ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान वह भी नहीं कर पाया। ऐसी कौन सी मशीन होगी कि हम रोटी का एक टुकड़ा पेट के अंदर डालते हैं और वो पूरा एक्टिवेशन शुरू कर देता है। क्यों डॉक्टर राजेश जी? ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया, इंसुलिन बनने की प्रक्रिया और सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं जो है प्रारंभ हो जाती है। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि जो है पानी अलग डाल देती है, खून अलग डाल देती है उसमें से, और जो खराब चीज़ है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये शरीर ही है जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, ये अनमोल है हमारे लिए। और ये इसमें एक ऐसा इंजन लगा है जो 24 घंटे चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। और ये हमारा शरीर ही है, एक ऐसा यंत्र है, इसमें एक ऐसा यंत्र भी लगा है जो 24 घंटे सोचता रहता है, विचारता रहता है, और 1 मिनट में भी उसमें सैकड़ों से ज़्यादा जो है विचार आते हैं और चले जाते हैं। वो है हमारा मस्तिष्क। क्या किशोर भाई, क्या कह रहे हो आप? दिमाग। ये शरीर हमारा कितना कीमती है, हम इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति से पूछें कि क्या आपका एक हाथ काट के जो है दूसरे को दे देते हैं, आप मुझे दे दो, तो उससे अगर हम पूछें कि दे सकते हो क्या, तो उसका स्पष्ट जवाब होगा कि मैं नहीं दे सकता। गरीब से गरीब आदमी को भी आप पूछेंगे तो वो भी क्या कहेगा, नाना जी मैं नहीं दे सकता। जब हमारा शरीर इतना बहुमूल्य है, बहुमूल्य ही नहीं, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको स्वस्थ रखना भी उतना ही जरूरी है, उतना ही आवश्यक है। और जब बीमारी लग जाती है तो महंगी दवाइयाँ भी हमको खरीदनी पड़ती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर, इन सब का विचार करके, जैसा आदरणीय हमारे स्वास्थ्य सचिव से शुरू होकर हमारे सभी वक्ताओं ने, धन सिंह जी ने, आदरणीय नरेश जी ने, कल्पना जी ने, जो भी वक्ताओं ने यहाँ से बोला, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के कोने कोनों में लोगों तक जो सस्ती दवा पहुँचे उसकी सुनिश्चितता करने के लिए देश भर के अंदर जन औषधि केंद्र खोले गए। और यह भी आगामी वर्षों में लक्ष्य रखा गया है कि ये 10,000 पूरे देश के अंदर हो जाएं। और 20,000 करोड़ रुपए की अभी तक कितने प्रतिवर्ष इसकी बचत होती है।
और इसमें जहाँ दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं वहीं जो सर्जिकल उपकरण हैं, अन्य चीज़ें हैं, प्रोटीन पाउडर, माल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्यूनिटी बार, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि जैसे कई दवाएं और न्यूट्रासिकल्स उत्पाद, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और पिछले 8 वर्षों में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश को ये दायित्व उनको मिला, तो पूरे भारत के अंदर कि अंतिम छोर में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वह इलाज से वंचित न रहे। इसके लिए उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है उसने काम करना प्रारंभ किया और हमारे राज्य की सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम सामान्य व्यक्ति को, आम व्यक्ति को इलाज उसका सुनिश्चित करेंगे।